शाही दरबार की सुबह हमेशा की तरह गुलजार थी। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनके चारों ओर नवरत्नों का जमावड़ा लगा था। तभी दूर देश का एक ज्ञानी पंडित, जिसका नाम विष्णुगुप्त था, दरबार में हाजिर हुआ। पंडित ने झुककर सलाम किया और सबके सामने एक चांदी का कटोरा रखा, जो सफेद दूध से लबालब भरा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पंडित जी, ये कैसा उपहार? पंडित ने अहंकार भरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, ये केवल दूध नहीं है। मेरा दावा है कि इस दूध में 4 अदृश्य चीजें मिली हुई हैं, जो इसे अनोखा बनाती है। अगर आपके महान वजीर बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर उन 4 चीजों का नाम बता दें, तो मैं उनकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा आपकी प्रसिद्धि केवल मिथ्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत थे, उन्होंने कटोरे को ध्यान से देखा। दूध बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ये चुनौती सीधी उनकी बुद्धि को चुनौती दे रही थी। बीरबल ने मुस्कुराहट के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने महाराजा अकबर की ओर देखा और फिर कटोरे को माथे से लगाकर प्रणाम किया। हुजूर, चीजें अदृश्य हो या दृश्य, सत्य हमेशा प्रकट होता है। उन्होंने चुनौती देने वाले अजनबी से कहा, मान्यवर, आपकी पहली अदृश्य चीज, जो इस दूध का आधार है, वो है विश्वास। बिना विश्वास के कोई ग्वाला दूध बेचता नहीं और कोई खरीदता नहीं, क्योंकि ये जहर भी हो सकता था। बीरबल ने रुककर मुस्कुराया। दूसरी चीज है संतुष्टि। दूध पीने वाला जानता है कि ये शरीर को पोषण देगा, उसकी प्यास और भूख मिटाएगा। ये संतुष्टि ही इसका वास्तविक मोल है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अजनबी का चेहरा थोड़ा उतर गया था, लेकिन उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी। और तीसरी चीज है स्नेह। बीरबल ने आत्मविश्वास से घोषणा की, ये उस मां, गाय का प्रेम है, जिसने ये दूध अपने बछड़े के लिए उत्पन्न किया। ये स्नेह इस तरल पदार्थ में अदृश्य रूप से समाया हुआ है। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब चौथी और अंतिम चीज का रहस्य खोलना बाकी है। बीरबल ने अकबर और अजनबी की ओर देखा। चौथी और अंतिम चीज जो इस कटोरे में छिपी है, वो है प्रयत्न, मेहनत। पूरा दरबार अचानक शांत हो गया। अकबर भी उत्सुकता से बीरबल को देख रहे थे। महाराज, बीरबल ने समझाना शुरू किया, इस दूध को प्राप्त करने के पीछे किसान की कड़ी मेहनत, गाय चराने वाले का अथक परिश्रम और ग्वाले की रोज की लगन छुपी है। ये उन सभी की सेवा का फल है। इन भौतिक तत्वों को आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी उपस्थिति के बिना दूध का एक बूंद भी मिलना असंभव है। बीरबल ने अजनबी की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा, ये 4 चीजें, संतुष्टि, स्नेह, विश्वास और प्रयत्न, ये इस दूध का वास्तविक मूल्य है। एक बार जब कोई व्यक्ति इन मूल्यों को पहचान लेता है, तो दूध के कटोरे में कुछ भी गायब नहीं रहता। अजनबी व्यक्ति के चेहरे पर अब हार की लकीरें साफ दिख रही थी। वो जानता था कि अब उसके पास उत्तर देने के लिए कोई तर्क नहीं बचा था। अजनबी व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक बीरबल के सामने घुटने टेके और अपना अपराध स्वीकार किया। महाराज, मैं किसी और राज्य से आया एक दरबारी हूं, जिसने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मैंने सोचा था कि मैं भौतिक तत्वों के जाल में इन्हें फंसा दूंगा, लेकिन इन्होंने तो मुझे जीवन के अमूल्य पाठ पढ़ा दिए। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से दमक उठा। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने हमेशा की तरह यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और विवेक के सामने कोई भी छल या चुनौती टिक नहीं सकती। ये दूध का कटोरा अब मात्र एक पेय पदार्थ नहीं, बल्कि तुम्हारे तर्क और मूल्यों का जीता जागता प्रतीक बन गया है। अकबर ने अजनबी को उपहार देकर विदा किया और घोषणा की कि बीरबल की बुद्धि ही उनके दरबार का सबसे कीमती खजाना है। उस दिन से संतुष्टि, स्नेह, विश्वास और प्रयत्न के सिद्धांत को सभी दरबारी जीवन में उतारने लगे। दरबार में उस घटना के बाद ज्ञान
और विवेक की एक नई लहर दौड़ गई। दरबारी अब हर समस्या को संतुष्टि, स्नेह, विश्वास और प्रयत्न की कसौटी पर कसने लगे। अकबर ने वो दूध का कटोरा विशेष आदर के साथ शाही खजाने में सुरक्षित रखवा दिया, जो अब केवल एक बर्तन नहीं बल्कि बीरबल की अद्भुत मेधा का मौन साक्षी बन गया था। कुछ ही दिनों बाद राज्य के एक प्रतिष्ठित कवि ने इस घटना पर एक लंबी कविता लिखी, जिसमें बीरबल की चतुराई और महाराज के न्यायपूर्ण शासन की प्रशंसा की गई थी। हालांकि बीरबल स्वयं इस प्रशंसा से अप्रभावित रहे। वे जानते थे कि बड़ी चुनौतियों का सिलसिला कभी नहीं थमता। उनका ध्यान पहले से अधिक केंद्रित हो गया था, क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ये सिद्धांत केवल शब्द न रहें, बल्कि वे दरबार के हर व्यक्ति के आचरण में उतरे। बीरबल का यह मानना था कि सच्ची बुद्धि किसी एक समस्या को हल करने में नहीं, बल्कि जीवन की निरंतर बहती धारा में सही सिद्धांतों को सही समय पर लागू करने में निहित है। बीरबल के विचारों को मूर्त रूप देने से पहले ही एक नई और विचित्र चुनौती ने दरबार का द्वार खटखटाया। ये चुनौती महाराज अकबर के एक पुराने प्रतिद्वंदी राज्य के मंत्री द्वारा लाई गई थी, जो बीरबल की बढ़ती ख्याति से जलता था। भरी सभा में उस मंत्री ने एक अद्भुत चीज पेश की, एक बड़ा चमकदार पीतल का कटोरा जो ऊपर तक शुद्ध गाढ़े दूध से भरा हुआ था। उसने घोषणा की, महाराज, हमने आपकी राज्य व्यवस्था और आपके चतुर मंत्री बीरबल की बहुत प्रशंसा सुनी है। ये कटोरा शुद्ध गाय के दूध से भरा है। मेरी चुनौती यह है, बीरबल, आपको यह सिद्ध करना है कि आप दूध और पानी में ही नहीं, बल्कि दूध और दूध में भी भेद कर सकते हैं। बिना इस दूध को नष्ट किए बताइए कि इस कटोरे में कितनी गायों का दूध मिला हुआ है और वो कौन सी गाय है जिसने सबसे अधिक दूध दिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी अजीब पहेली थी। बीरबल ने शांत चित्त से कटोरे को देखा। ये समस्या केवल बुद्धिमत्ता की नहीं, बल्कि गहन अवलोकन और मौलिक सोच की मांग कर रही थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए एक गहरी सांस ली। जहां पनाह, बीरबल ने अदब से झुककर कहा, इस चुनौती का उत्तर केवल दूध की सतह पर नहीं, बल्कि उसके गुण में छिपा है। मैं आपसे एक सरल वस्तु की मांग करता हूं, एक गहरा चौकोर लकड़ी का तख्ता। आदेश मिलते ही एक कारीगर तुरंत वो तख्ता लेकर आया। बीरबल ने तख्ते को पानी से अच्छी तरह गीला किया और फिर अत्यंत सावधानी के साथ कटोरे के पूरे दूध को उस गीले तख्ते पर पतला फैला दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि दूध की परत इतनी महीन हो कि उसे सीधे सूर्य की रोशनी मिल सके। दरबारी उलझन में थे। ये कैसा अजीब प्रयोग था। कुछ ही क्षणों में सूर्य की गर्मी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। दरबारियों ने देखा कि दूध की पतली परत पर छोटे छोटे अलग अलग वृत्त, घेरे बनने लगे थे। ये वृत्त शुद्धता और वसा की मात्रा के कारण एक दूसरे से भिन्न थे। कुछ घेरों में मलाई की परत मोटी थी, जो देर से सूख रही थी, जबकि अन्य घेरे जल्दी भाप बनकर उड़ गए। बीरबल ने उस सबसे बड़े और मोटे घेरे की ओर संकेत किया और अपनी विजयी मुस्कान के साथ कहा, यह सिद्ध करता है कि यह दूध साधारण नहीं, बल्कि हमारी शाही गौशाला की उस सबसे विशिष्ट और उत्तम गाय का है, जिसका पोषण अत्यंत सावधानी से किया जाता है। बीरबल ने शांति से समझाया, जहां सामान्य दूध की वसा, फैट, भाप बनकर जल्दी उड़ गई, वही इस दूध की उच्च गुणवत्ता वाली मलाई, जो वसा का सघन रूप है, सूखने में अधिक समय लिया और सबसे बड़ा स्पष्ट घेरा बनाया। बीरबल की इस तार्किक व्याख्या ने दरबारियों को स्तब्ध कर दिया। बादशाह अकबर, जो अब तक गहरी सोच में डूबे थे, तुरंत मुस्कुरा उठे। उन्होंने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सूझबूझ भरे अवलोकन में निहित है। एक कटोरा दूध भी तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि से अछूता नहीं रह सका। अकबर ने गर्व से घोषणा की। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया।
जबकि दरबार में चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। बादशाह अकबर ने अब उस दूध के कटोरे को फिर से अपने सामने रखवाया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, तुमने सिर्फ ये नहीं बताया कि दूध किसने पिया, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि साधारण से साधारण घटना में भी असाधारण जानकारी छिपी हो सकती है। उन्होंने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का एक हार भेंट किया जाए। दरबार के अन्य मंत्री, जो शुरू में बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में थे, अब शर्मिंदा होकर खड़े थे। वे मन ही मन बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि का लोहा मान रहे थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि बीरबल की जीत केवल एक पहेली सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उनके सूझबूझ भरे अवलोकन और तार्किक शक्ति की विजय थी। उस दिन बीरबल के ज्ञान की चर्चा पूरे आगरा में फैल गई। एक कटोरा दूध हमेशा के लिए उनकी बुद्धिमानी की कहानियों में एक अनूठा प्रमाण बन गया। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा और बादशाह का उन पर अटूट विश्वास दरबार के अन्य मंत्रियों के हृदय में ईर्ष्या की आग जला रहा था। उन्होंने तय किया कि इस बार वे किसी पहेली या बुझेवल के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे उनकी विश्वसनीयता पर वार करेंगे। दो प्रमुख दरबारी, राजा टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा, इस षड्यंत्र के अगुआ बने। उन्होंने मिलकर ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग अब व्यक्तिगत लाभ कमाने और साधारण लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं। योजना के अनुसार वे प्रतिदिन दरबार में आकर बीरबल के खिलाफ मनगढ़ंत शिकायतें प्रस्तुत करते। बादशाह अकबर पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन रोज रोज की शिकायतें सुनकर उनका मन भी डोलने लगा। एक दिन दोनों मंत्रियों ने बीरबल पर राज्य के खजाने से गुप्त रूप से एक दुर्लभ मोती चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने इतनी सफाई से झूठ बोला कि बादशाह अकबर भी विचार करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने भारी मन से बीरबल को बुलाया और उनसे इस आरोप पर सफाई देने को कहा। बीरबल मुस्कुराए। वे जानते थे कि ये दूध की तरह एक और परीक्षा है। बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से बादशाह अकबर को देखा और कहा, जहां पनाह, ये मोती मेरे हाथ नहीं लगा है, क्योंकि चोर तो वे हैं जिनकी आंखें ईर्ष्या से भरी है। इन मंत्रियों को केवल मुझ पर झूठे आरोप लगाने से फुर्सत नहीं मिलती। यदि इनके पास इतना ज्ञान है कि ये चोर कौन है, तो मैं इन्हें एक छोटी सी परीक्षा देता हूं। अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। कल सुबह मैं दरबार में एक कटोरा दूध लेकर आऊंगा। ये दूध एक नहीं, बल्कि 10 अलग अलग गायों का मिश्रण होगा। इन दोनों मंत्रियों को बिना चखे या किसी बाहरी मदद के ये बताना होगा कि किस गाय ने कितना दूध दिया है। जो व्यक्ति झूठ की नींव पर खड़ा होता है, उसका दिमाग सत्य को विभाजित नहीं कर सकता। यदि वे इस सरल कार्य में विफल रहे, तो सिद्ध हो जाएगा कि मोती चुराने का ये आरोप भी केवल द्वेष का परिणाम है। दोनों मंत्री ये चुनौती सुनकर कांप उठे। महाराज अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्होंने दोनों भयभीत मंत्रियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल का ये न्याय का तरीका मुझे स्वीकार है। यदि तुम दोनों कल दूध का विभाजन ठीक से नहीं कर पाए, तो न केवल चोरी का आरोप झूठा सिद्ध होगा, बल्कि तुम्हें दरबार से कठोर दंड मिलेगा। अब जाओ और अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार रहो। रात भर दोनों मंत्री बेचैनी में करवटें बदलते रहे। उन्हें पता था कि बीरबल की चुनौती असंभव है। भला कोई देखकर कैसे बता सकता है कि किस गाय का कितना अंश है? उन्होंने गुप्त रूप से किसी ज्योतिषी या विशेषज्ञ से सलाह लेने का विचार किया, लेकिन उन्हें डर था कि बीरबल ने अवश्य ही इस पर कड़े पहरे लगाए होंगे। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें दरबार पर पड़ी, तो वातावरण में चुप्पी और तनाव का मिश्रण था। बीरबल एक साधारण मिट्टी के कटोरे में दूध लेकर दरबार में उपस्थित हुए। सबकी आंखें उस कटोरे पर टिकी थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक बादशाह अकबर के सामने वो कटोरा रखा। जहां पनाह, जैसा कि तय हुआ था, मेरे विरोधी मंत्रीगण अब इस दूध को देखकर ये सिद्ध करेंगे कि इसमें कितनी गायों का दूध मिला हुआ है
और उनका अनुपात क्या है। दोनों मंत्रियों की आंखों में दहशत थी। उन्होंने आगे बढ़कर कटोरे को घूर कर देखा। दूध एकदम सफेद और निर्दोष लग रहा था। उसमें कोई भेद करना असंभव था। एक मंत्री ने हिम्मत जुटाकर कहा, बीरबल, आप जानते हैं कि यह असंभव है। दूध के कणों में आंख से भेद करना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यह चुनौती तर्क से परे है। दूसरे मंत्री ने समर्थन किया, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। बीरबल की आंखें चमकी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हार इतनी जल्दी क्यों मान्यवर? यदि आप नहीं बता सकते तो क्या मैं आपको बताऊं? फिर उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर एक रहस्यमय मुस्कान दी, जिसने सबकी उत्सुकता चरम पर पहुंचा दी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सम्राट को प्रणाम किया और फिर सभी मंत्रियों की ओर देखा। मान्यवर, उन्होंने स्पष्ट किया, ये चुनौती तर्क से परे नहीं है, बल्कि ये गहन अवलोकन से जुड़ी है। हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं कि दूध कैसा दिखता है, बल्कि ये जानना है कि इसे किसने दिया। उन्होंने 2 सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, कृपया 2 साफ बाल्टियों में स्वच्छ जल लाएं और उन्हें दोनों गायों के सामने रखें। ध्यान रहे, दूध दुहने के बाद गायों को कुछ भी खाने या पीने को नहीं दिया गया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। जल? बीरबल, दूध की पहचान पानी से कैसे होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, धैर्य रखिए। जिस गाय ने सबसे अधिक दूध दिया है, उसके शरीर से तरल का अधिक त्याग हुआ है, इसलिए उसकी प्यास दूसरों से अधिक होगी। दूध की मात्रा जानने का यह सबसे सरल, प्राकृतिक और अकाट्य तरीका है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। बीरबल का यह अजीब तरीका सभी के लिए नया था। अब सबकी उत्सुक निगाहें पानी की बाल्टियों पर टिकी थी, ये देखने के लिए कि कौन सी गाय पहले जल पीती है और बीरबल का तर्क सही साबित होता है। सभी की सांसें रुकी हुई थी। द्वारपालों ने धीरे धीरे 5 गायों को पानी से भरी बाल्टियों के पास छोड़ा। कुछ गायें उदासीन रहीं, घास सूंघती रहीं, लेकिन उनमें से एक, जो कद में थोड़ी छोटी थी, बिना समय गवाए पहली बाल्टी की ओर बढ़ी। उसने अपनी गर्दन झुकाई और इतनी तीव्रता से पानी पीने लगी कि बाल्टी का स्तर तेजी से नीचे चला गया। उसकी प्यास देखकर स्पष्ट था कि उसका शरीर वास्तव में तरल की कमी झेल रहा था। ये वही गाय है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। उन्होंने उस प्यासी गाय की पीठ थपथपाई और फिर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, तुम्हारी ये युक्ति वास्तव में अनूठी और प्रभावी थी। जिसने सबसे अधिक दिया, उसकी आवश्यकता भी सबसे अधिक थी। ये प्रकृति का न्याय है। तुम्हारी बुद्धि को मेरा सलाम। अकबर की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। बादशाह अकबर ने तत्काल अपने मुख्य रसोइये को बुलवाया और आदेश दिया, इस नेक गाय के लिए आज शाही रसोई से सबसे उत्तम चारा और ताजा पानी का प्रबंध किया जाए। जिसने निस्वार्थ भाव से इतना कुछ दिया, उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े, जिनकी आंखें संतोष से चमक रही थी। बीरबल, तुम्हारा ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है, ये जीवन की गहराई में निहित है। क्या तुम हमें समझाओगे कि तुमने इस समस्या का हल करने के लिए ये सरल पर अद्भुत युक्ति कैसे सोची? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, दान का नियम सीधा है, जो सबसे अधिक देता है, उसके पास ही सबसे बड़ी कमी होती है। जब मैंने देखा कि वो गाय कई दिनों से भूखी और प्यासी है, तो मैं समझ गया कि उसी को उस कटोरे में रखे दूध और जल की सबसे अधिक आवश्यकता थी, न कि उन दरबारी गायों को जिन्हें हर दिन भरपेट भोजन मिलता है। सच्चा न्याय जरूरतमंद को पहचानता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बातों में केवल तर्क नहीं, बल्कि गहरा सत्य था। अकबर ने राहत और गहरी प्रशंसा की सांस ली। वो तुरंत अपने सिंहासन से उतरे और बीरबल के पास आकर उनका हाथ थपथपाया। निस्संदेह बीरबल, तुम्हारा विवेक केवल ज्ञान पर नहीं,
बल्कि करुणा पर आधारित है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग जरूरतमंदों की पीड़ा को समझना है, न कि केवल नियमों की व्याख्या करना। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, जिनकी आंखें अब खुली थी। इस घटना ने हमें सिखाया है कि न्याय हमेशा सबसे शक्तिशाली के पक्ष में नहीं होता, बल्कि सबसे वंचित के पक्ष में होना चाहिए। वो गाय जो अपनी भूख के कारण देने में असमर्थ थी, वही सबसे अधिक दान की पात्र थी। बीरबल की इस अद्वितीय बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बादशाह ने तुरंत उस भूखी गाय को राजकीय संरक्षण देने का आदेश दिया और बीरबल को बहुमूल्य स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया गया। उस दिन के बाद एक कटोरा दूध केवल एक पहेली नहीं, बल्कि मानवता और सच्चे दान का एक शाश्वत पाठ बन गया। दरबार में बीरबल का ये न्यायपूर्ण निर्णय वर्षों तक एक मिसाल के तौर पर याद रखा गया। बादशाह अकबर हालांकि स्वयं न्यायप्रिय थे, पर इस घटना ने उनके दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन ला दिया। अब जब भी कोई जटिल मामला सामने आता, वो अपने मंत्रियों को ये याद दिलाते कि उन्हें केवल कानून की मोटी किताबों से न्याय नहीं करना है, बल्कि उस भूखी गाय की पीड़ा को समझना है जो सहायता के लिए सबसे अधिक लाचार है। बीरबल की ख्याति अब मात्र एक चतुर दरबारी की नहीं, बल्कि करुणा के न्यायाधीश के रूप में फैल गई थी। पड़ोसी राज्यों के शासक भी इस अनोखी घटना के बारे में सुनकर अचंभित थे कि एक साधारण कटोरा दूध कैसे समाज को इतना गहरा सबक सिखा सकता है। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी दी कि वो राज्य की दान व्यवस्था की समीक्षा करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दान सबसे पहले उन तक पहुंचे जो वास्तव में सबसे अधिक जरूरतमंद है, न कि उन तक जो केवल दिखावा करते हैं। बीरबल ने अपनी नई जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया। सबसे पहले उन्होंने दरबारियों और धनी सेठों द्वारा किए जाने वाले दान के आडंबर को समाप्त किया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सबसे गरीब क्षेत्रों में गुप्तचर भेजे कि वास्तव में कौन व्यक्ति भूखा सो रहा है और कौन मात्र सहानुभूति बटोरने आया है। उन्होंने घोषणा की कि अब दान मांगने वाले को केवल अपनी आवश्यकता ही नहीं बतानी होगी, बल्कि ये भी बताना होगा कि वो उस सहायता का उपयोग समाज के लिए कैसे करेगा। बीरबल का तर्क था कि सच्ची आवश्यकता कभी भी स्वाभिमान को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे दूसरों की मदद करने का साधन बनाती है। इस नए नियम ने उन लोगों को स्वतः ही दान की कतार से हटा दिया जो केवल मुफ्त का लाभ उठाना चाहते थे, और व्यवस्था को सच्चा व पारदर्शी बना दिया। दान की इस नई पद्धति को दूध की कसौटी कहा जाने लगा, क्योंकि ये हृदय की पवित्रता और इरादों की स्पष्टता पर आधारित थी। अकबर बादशाह बीरबल की इस दूरदर्शिता और नवस्थापित दूध की कसौटी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि अब दरबार के बाहर दान लेने वालों की भीड़ पहले जैसी बेतरतीब नहीं थी, बल्कि वहां एक शांत और सुव्यवस्थित माहौल था। असली जरूरतमंदों को सहायता मिली, जिससे उनके जीवन में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन आया। एक शाम बादशाह ने बीरबल को अपने खास कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने उसे कटोरा दूध के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि किसी समस्या का स्थायी समाधान केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मानवीय बुद्धि, स्वाभिमान और नैतिक मूल्यों में छिपा होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बादशाह ने फिर से वही रजत का कटोरा, जिसका उपयोग तर्क के लिए हुआ था, मंगवाया और इस बार उसे शुद्ध मलाईदार दूध से पूरा भरवाकर बीरबल को भेंट करते हुए कहा, यह कटोरा तुम्हारे ज्ञान का प्रतीक है। तुमने साबित कर दिया कि जब इरादे नेक हो तो हर खालीपन भरा जा सकता है। इस घटना के बाद दूध की कसौटी केवल एक नियम नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य में ईमानदारी और निष्ठा का एक शाश्वत मानक बन गई। दूध की कसौटी का यह सिद्धांत जल्द ही दूर दराज के राज्यों तक फैल गया। अकबर का गौरव बढ़ा, पर दरबार के कुछ ईर्ष्यालु वजीर मन ही मन कुढ़ते रहे। उन्हें बीरबल की बढ़ती ख्याति खटक रही थी, और वे जानते थे कि यदि इस मानक को खत्म करना है तो बीरबल को ही झुकाना होगा। उन्होंने एकजुट होकर बादशाह अकबर से प्रार्थना की
कि यदि ज्ञान का माप तरल पदार्थों से हो सकता है, तो बीरबल को एक ऐसी नदी का दूध लाने को कहा जाए जो शुद्धता के साथ साथ अनंत प्रेम और साहस का भी प्रतीक हो। ये एक अत्यंत असंभव चुनौती थी, जिसका उद्देश्य बीरबल को सार्वजनिक रूप से हतोत्साहित करना था। बादशाह अकबर पहले तो इस बेतुके आग्रह पर हिचकिचाए, पर दरबारियों के लगातार जोर देने पर उन्होंने अनिच्छा से बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी, जैसे वो पहले से ही इस अगली पहेली का उत्तर जानते हों। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के कहा, जहां पनाह, दूध तो मिल जाएगा, पर यह सिद्ध करना होगा कि वो नदी सचमुच प्रेम से भरी हो। बीरबल के इस पलटवार से दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी, जो बीरबल की हार देखने को उत्सुक थे, अब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने बादशाह को समझाया, जहां पनाह, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि उस नदी में प्रेम है या नहीं। आज्ञा दें कि कल सुबह राज्य के सभी नागरिकों को उस नदी के किनारे इकट्ठा होने का निर्देश दिया जाए। हर व्यक्ति को अपने हाथ में एक छोटा बर्तन लेकर आना होगा, जिसमें वह अपने हृदय का सबसे शुद्ध भाव, चाहे वह सोने का सिक्का हो या केवल एक मुट्ठी अनाज, प्रेम के प्रतीक के रूप में उस नदी को समर्पित करेगा। उन्होंने आगे कहा, शर्त यह है कि यह दान पूर्णतः निस्वार्थ और गुप्त होना चाहिए। यदि उस नदी को सच्चे प्रेम से भरा हुआ माना जाएगा, तो वो स्वयं ही दूध से भर जाएगी और हमें हमारी चुनौती का उत्तर मिल जाएगा। यदि नदी में प्रेम नहीं मिला, तो यह साबित हो जाएगा कि कमी नदी में नहीं, बल्कि उसे मांगने वालों के हृदय में थी। बीरबल की इस शर्त को सुनकर दरबारियों के चेहरे उतर गए। अब गेंद बादशाह के पाले में थी। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बीरबल ने कैसे एक नैतिक पाठ को चुनौती का रूप दे दिया है। उन्होंने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली और घोषणा की कि अगले दिन सुबह हर दरबारी, अमीर और नगरवासी को नदी के तट पर जाकर अपना गुप्त दान देना होगा। सभी दरबारी चिंतित थे, लेकिन वे अपनी कंजूसी नहीं छोड़ सकते थे। हर किसी ने एक ही तर्क मन में दोहराया, मैं अपनी कीमती वस्तु क्यों दूं? जब बाकी सब लोग अपना प्रेम दर्शाएंगे और सच्चा दूध डालेंगे, तो नदी तो वैसे भी भर जाएगी। मेरा छोटा सा योगदान कौन देखेगा? इसी विचार ने हर दरबारी को एक मौका दे दिया कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाए। अधिकांश दरबारियों ने यह तय किया कि वे गुप्त रूप से सोने के सिक्के या दूध के बजाय केवल एक बर्तन पानी लेकर जाएंगे। आखिरकार दान गुप्त था और कोई उनकी कमी को पकड़ नहीं सकता था। अगली सुबह जब बादशाह और बीरबल उत्सुकता से नदी के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि नदी दूध की सफेद धारा से नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा साफ और साधारण पानी से भरी थी। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, अब आप स्वयं देख लीजिए। नदी की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का चेहरा निराशा और क्रोध से भर गया। उन्होंने माथे पर गहरी शिकन डालते हुए कहा, यह कैसी विपत्ति है बीरबल? हर दरबारी ने यही सोचा होगा कि उसका एक छोटा सा बर्तन पानी इस विशाल दान में छिप जाएगा। लेकिन जब सबने एक ही तरह से सोचा और सबने पानी ही डाला, तो परिणाम सामने है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यही मनुष्य की प्रकृति है। जब जिम्मेदारी बड़ी होती है, तो हर कोई ये मानकर चलता है कि मेरा थोड़ा सा योगदान मायने नहीं रखेगा, इसलिए मैं क्यों कष्ट उठाऊं? ये नदी केवल साधारण पानी से नहीं, बल्कि लोगों की सामूहिक लापरवाही और स्वार्थ से भरी है। हर दरबारी ने दूसरे पर भरोसा किया कि वो दूध लाएगा, और अंत में विश्वास की कमी ने पूरे प्रयास को विफल कर दिया। दूध तो केवल एक बहाना था, सच्चाई तो सबके दिलों में थी। बादशाह ने गहरी सांस ली और पूछा, पर तुम्हें यह पहले से कैसे पता था कि वे धोखा देंगे? जहां पनाह, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने किसी पर संदेह नहीं किया था, बल्कि मैंने तो सिर्फ अवसर को परखा था।
जब आप किसी व्यक्ति को अकेले में कोई जिम्मेदारी देते हैं तो वो डरता है कि उसका धोखा तुरंत पकड़ा जाएगा। लेकिन जब कार्य समूह में होता है तो वो व्यक्ति सहज ही ये सोचने लगता है कि इतने सारे शुद्ध दूध में मेरा एक लोटा पानी कौन पहचान पाएगा। बीरबल ने आगे समझाया, ये सोच सामूहिक थी। हर दरबारी ने अपने मन में यही तर्क दिया होगा कि बाकी सब तो दूध लाएंगे ही और मेरा थोड़ा सा पानी उसमें आसानी से छिप जाएगा। और यही छिपाव का विचार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक ने लालच में पानी डाला, दूसरे ने सोचा कि अब तो दूध वैसे भी खराब हो रहा है तो क्यों ना मैं भी पानी ही डाल दूं। मैंने बस उन्हें छिपने का एक आसान रास्ता दिया था और मनुष्य हमेशा आसान रास्ता ही चुनता है। इसीलिए मुझे विश्वास था कि हौज में केवल वही बचेगा जो सबके पास बहुतायत में उपलब्ध है, सादा पानी और स्वार्थ। जहां अपना अकबर बीरबल की इस गहन मनोवैज्ञानिक व्याख्या से पूरी तरह संतुष्ट और चकित थे। उन्होंने अपनी गद्दी के हत्थे पर धीरे से हाथ थपथपाया और बोले, वाह बीरबल, तुम वास्तव में जमीनी सच्चाई के पारदर्शी दर्पण हो। एक खाली हौज ने हमें इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया कि राज्य में लोगों की नीयत कहाँ खड़ी है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, हुजूर, ये प्रयोग दर्शाता है कि जब सामूहिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत ईमानदारी की बात आती है तब मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि उसकी छोटी सी चोरी या कमी किसी को दिखाई नहीं देगी। हर दरबारी ने सोचा कि मेरा एक लोटा पानी कोई मायने नहीं रखेगा, पर जब सबका स्वार्थ एक हो जाता है तो परिणाम सबके लिए दुखद होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो ये एक प्रकार का सामूहिक विश्वासघात था जिसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि सबने मिलकर अंजाम दिया। बिल्कुल जहांपना, ये एक ऐसा अदृश्य कटोरा था जिसे सभी को दूध से भरना था, पर सबने पानी डाला और अंततः सबका कटोरा स्वार्थ के जल से भर गया। यहीं पर नैतिकता की परख होती है। अकबर बीरबल के इस तर्क से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोले, बीरबल, तुम हमेशा समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हो। ये उदाहरण हमारी सभा के लिए एक स्थायी सबक है। दरबार में बैठे सभी दरबारी शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। उन्हें अपनी छोटी सी लापरवाही और सामूहिक स्वार्थ का बोध हो चुका था। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, महाराज, बुद्धि केवल समस्याओं का समाधान नहीं करती, वो समस्याओं को बनने से पहले रोकती है। यदि हर दरबारी ने सोचा होता कि मेरा दूध आवश्यक है तो आज वो कटोरा प्रेम और ईमानदारी से भरा होता। अकबर ने सिंहासन से उठते हुए कहा, बेशक, लेकिन ये बताओ कि अब हम इस पानी को दूध में कैसे बदलेंगे? इस सामूहिक स्वार्थ का प्रायश्चित क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अब केवल व्यवहार में पारदर्शिता और जिम्मेदारी ही इस जल को धीरे धीरे दूध में बदल सकती है। उन्हें समझना होगा कि उनका एक कदम पूरे राज्य की सेहत पर असर डालता है। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक कहा बीरबल, पारदर्शिता और जिम्मेदारी, पर यह केवल उपदेश बनकर न रह जाए। हमें उन्हें ये सीख कठोरता से नहीं बल्कि दिल से अनुभव करवानी होगी। बताओ, क्या किया जाए जिससे हर दरबारी को अपने पहले स्वार्थी कार्य का महत्व समझ आ जाए? बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि इस घटना का प्रायश्चित दूध से ही हो। आज रात सभी दरबारी अपने घर जाएं और कल सुबह हर दरबारी को एक विशेष प्रायश्चित कटोरे में शुद्ध बिना मिलावट वाला दूध लेकर आना होगा। ये दूध उस पहले कटोरे का प्रतीक होगा जिसमें उन्होंने पानी डाल दिया था, पर इस बार शर्त अलग होगी। ये दूध किसी सामूहिक बर्तन में नहीं डाला जाएगा, बल्कि वो दूध दरबार के समक्ष रखा जाएगा और सभी को स्पष्ट दिखेगा। इस प्रकार यदि किसी ने फिर छल किया तो उसका झूठ सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे भरे दरबार के सामने उजागर होगा। यही है जहांपनाह सामूहिक ईमानदारी को वापस लाने का पहला कदम। बादशाह अकबर बीरबल की इस अनूठी
और दूरदर्शितापूर्ण योजना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को ये शाही आदेश पूरे राज्य के दरबारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। दरबारियों के चेहरों पर अब पिछली रात वाला घमंड नहीं था, बल्कि गहरी चिंता थी। वे जानते थे कि सामूहिक छल के समय पहचान मुश्किल थी, पर जब उनका व्यक्तिगत कटोरा सबके सामने रखा जाएगा तो उनका झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। ये बात कई दरबारियों के लिए रातों की नींद हराम करने वाली थी। अगली सुबह दरबार पूरी तरह से भर चुका था। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। एक लंबी नक्काशीदार मेज दरबार के बीचों बीच रखी गई थी। एक एक करके दरबारी अपने प्रायश्चित कटोरे लेकर आते गए। ये कटोरे कुछ मिट्टी के, कुछ पीतल या चांदी के कतार में मेज पर सावधानी से रखे गए। हर कटोरा दूध से भरा था, पर सवाल यह था, क्या यह शुद्ध था? सभी की आंखें बीरबल पर थी, जो अब अंतिम परीक्षा शुरू करने वाले थे। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, परीक्षा शुरू करने से पहले मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। जहां पनाह अकबर ने अपनी शाही मुद्रा में सिर हिलाया। बीरबल, पूछो। तुम्हारा प्रश्न चाहे जितना भी जटिल हो, दरबार उत्तर देने को तैयार है। बीरबल ने मेज पर रखे दूध के कटोरों को देखा, जो अपनी शांति में कई राज छिपाए थे। उन्होंने अपनी आवाज में एक दार्शनिक गंभीरता लाते हुए कहा, हुजूर, मेरा प्रश्न सादगी भरा है। क्या कोई वस्तु अपनी शुद्धता स्वयं घोषित कर सकती है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा मतलब? जब एक झूठ को 100 बार दोहराया जाता है तो वो सत्य जैसा लगने लगता है। इसी प्रकार पानी से मिलावट वाला दूध भी ऊपर से तो दूध ही दिखता है। इसलिए हमें सत्य को बाहर से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से जानना होगा। यह कहकर बीरबल ने अपने अंगरक्षक को संकेत किया। अगले ही पल एक सेवक एक साधारण सा जलता हुआ दीपक लेकर आया। बीरबल ने वो दीपक सावधानी से कटोरों की कतार के पास रखा। पानी की अपनी प्रकृति है और दूध की अपनी। ये दीपक हमें बताएगा कि किस कटोरी का भार उसके स्वभाव से मेल खाता है। सभी की सांसें थम गई। ब्लॉकवोट। बीरबल ने दीपक को उठाया और उसे कटोरों की कतार के समानांतर अत्यंत धीमी गति से ले जाने लगा। जल का कण हल्का होता है, बीरबल ने समझाते हुए कहा, इसलिए थोड़ी सी भी ऊष्मा पाकर वो शीघ्रता से अपनी स्थिति बदलता है और भाप बनकर ऊपर उठता है। पहली 2 कटोरियों के ऊपर से गुजरते ही उनकी सतह शांत बनी रही। शुद्ध दूध ने अपनी वसा और घनत्व के कारण गर्मी को थामे रखा। तीसरी कटोरी के पास भी कोई अंतर नहीं आया, परंतु जैसे ही दीपक की लौ चौथी कटोरी के करीब पहुंची, उसकी सतह पर एक सूक्ष्म कंपन हुआ। कुछ ही क्षणों में दूध की उस परत से पतली, लगभग अदृश्य भाप की एक चादर उठने लगी। बीरबल ने चौथी कटोरी पर उंगली से संकेत किया, देखिए महाराज, इस कटोरी में मिलावट की गई है। मिला हुआ पानी दूध के भारीपन को भेदकर ऊष्मा पाते ही अपना स्वभाव दिखा रहा है। अकबर आश्चर्यचकित थे और सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर की आंखें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर टिकी रह गई। उन्होंने तुरंत दूध परोसने वाले सेवक को बुलाया, जो अब भय से कांप रहा था। सेवक ने जैसे ही बादशाह को देखा, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। माफ कीजिए जहांपनाह, कम मुनाफे के लालच में मैंने थोड़ा पानी मिला दिया था। अकबर ने आश्चर्य मिश्रित उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। पर बीरबल, तुमने ये इतनी आसानी से कैसे जान लिया? ये तो कोई जादू लगता है। बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, हुजूर, ये विज्ञान का एक सरल नियम है। पानी की तुलना में शुद्ध दूध का घनत्व और वसा कहीं अधिक होती है। जब ऊष्मा मिलती है तो पानी तुरंत गर्म होकर वाष्प, भाप बनने लगता है, जबकि गाढ़ा दूध ऊष्मा को गहराई तक सोखता है और भाप बनने में समय लगाता है। चौथी कटोरी की सतह पर तुरंत भाप दिखना पानी की उपस्थिति का अकाट्य प्रमाण था। सभा बीरबल की तार्किक व्याख्या सुनकर वाहवाही करने लगी।
वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ज्ञान और तार्किक क्षमता तलवार और ताकत से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। बादशाह अकबर ने खड़े होकर बीरबल की ओर सम्मान से देखा। तुमने केवल दूध की शुद्धता नहीं जांची, बल्कि उस चाल को भी बेनकाब कर दिया जो हमें मूर्ख बनाने के लिए चली गई थी। अकबर ने तुरंत उस लालची ग्वाले को दरबार में बुलाया जिसने जानबूझकर चौथी कटोरी में मिलावट की थी। ग्वाला डर से थरथर कांप रहा था। बादशाह ने उसे कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया कि उसे राज्य के खजाने में भारी जुर्माना भरना होगा। ये शिक्षा है, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कि सत्य को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर हमेशा परखा जा सकता है। पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि एक कटोरा दूध भी उसकी बुद्धि के आगे एक बड़ी पहेली नहीं बन सका। महाराज अकबर बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में गर्व और गहरा सम्मान झलक रहा था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने केवल एक झूठे को बेनकाब नहीं किया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि न्याय तर्क और सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल अंदाजे पर। अकबर ने अपनी अंगूठी उतारकर बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह पुरस्कार स्वीकार करो। तुम्हारी बुद्धि हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल ने विनम्रता से अंगूठी को स्पर्श किया और फिर उसे लौटा दिया। जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी संतुष्टि है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 कटोरे दूध की ये पहेली हमें सिखाती है कि छोटी से छोटी गलती भी अगर ईमानदारी से न की जाए तो बड़ी सजा लाती है। दरबार में हर्ष और वाहवाही का माहौल छा गया। वो दिन हमेशा के लिए याद रखा गया जब एक कटोरा दूध भी बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता का मुकाबला नहीं कर पाया। उस ग्वाले ने फिर कभी किसी चीज में मिलावट करने की हिम्मत नहीं की। बीरबल की बुद्धि का डंका केवल आगरा तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें न्याय और विवेक का पर्याय मानने लगे। जहांपनाह अकबर के लिए तो बीरबल एक अनमोल रत्न थे, जिनकी सलाह के बिना राज्य का कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता था। कई बार तो बादशाह मनोरंजन के लिए भी बीरबल से ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछते थे जिनका कोई सीधा जवाब न हो। एक दोपहर जब दरबार अपनी सामान्य कार्यवाही में व्यस्त था, तभी ईरान से आया एक प्रसिद्ध विद्वान दरबार में उपस्थित हुआ। उस विद्वान ने घोषणा की कि वो बीरबल के बारे में बहुत कुछ सुन चुका है, लेकिन अब वो एक ऐसी चुनौती देना चाहता है जो केवल ज्ञान की कसौटी पर खरी उतरे। उसने अकबर से पूछा, महाराज, क्या आपके वजीर ये बता सकते हैं कि इस संसार में झूठ और सच के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह प्रश्न केवल बुद्धि का नहीं बल्कि दर्शन का था। अकबर ने तुरंत मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए बड़ी विनम्रता से झुककर कहा, महाराज, ये दूरी इतनी कम है कि इसे मापने के लिए किसी विशाल गणित की आवश्यकता नहीं। सत्य और झूठ के बीच मात्र 4 अंगुल का फासला है। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, हुजूर, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सत्य है, और जो हम केवल अपने कानों से सुनते हैं वो प्राय झूठ होता है। आंख और कान के बीच की दूरी कितनी होती है? मात्र 4 अंगुल। बीरबल की इस अद्भुत व्याख्या से विद्वान का मुख उतर गया, जबकि अकबर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। हालांकि ईरानी विद्वान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अपनी पराजय छुपाते हुए उसने तुरंत एक और वस्तु दरबार के सामने पेश की। उसने अपनी मखमल की थैली से एक बड़ा चांदी का कटोरा निकाला, जो गाढ़े और शुद्ध दूध से लबालब भरा था। उसने बीरबल की ओर देखते हुए एक गंभीर प्रश्न किया, वजीर, क्या आप इस दूध का स्वाद बदले बिना इसकी मात्रा आधी कर सकते हैं? बीरबल ने शांत चित्त से चुनौती स्वीकार की। उन्होंने चांदी के कटोरे को उठाया, दूध की शुद्धता को परखा और फिर एक लंबी सांस ली। वजीर, आप क्या करने वाले हैं?
अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल मुस्कुराया और बोले, जहां पनाह, यदि मैं इसे बाहर उड़ेल दूं या इसमें कुछ मिला दूं तो मेरा समाधान व्यर्थ होगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दूध के स्वभाव में ही छिपा है। उन्होंने तुरंत शाही रसोइयों को दरबार में बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे उस चांदी के कटोरे को धीमी आंच पर रखें। ये देख सभी दरबारी भ्रमित हो गए। ईरानी विद्वान ने तुरंत आपत्ति जताई, क्या आप इसे उबालने वाले हैं? इससे मात्रा कम होगी, पर यह छल है। बीरबल ने विद्वान को शांत किया और कहा, नहीं, दूध उबालने पर केवल गाढ़ा होता है। भाप बनकर जब इसकी मात्रा ठीक आधी रह जाएगी, तब इसका मूल स्वाद नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उसकी गुणवत्ता और तीव्रता बढ़ जाएगी। मैंने मात्रा आधी कर दी, लेकिन स्वाद को उत्कृष्ट बना दिया। बीरबल की बुद्धिमानी भरी व्याख्या सुन विद्वान के चेहरे से आखिरी रंग भी उड़ गया। बीरबल की बुद्धिमानी भरी व्याख्या सुन विद्वान के चेहरे से आखिरी रंग भी उड़ गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस मौलिक सोच से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं उस गाढ़े और सुगंधित दूध का स्वाद लिया। एक घूंट लेते ही अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने घोषणा की, वाह बीरबल, ये साधारण दूध नहीं, ये तो अमृत तुल्य है। तुमने मात्रा को नहीं, बल्कि उसके मूल सार को महत्व दिया। अकबर ने तुरंत ईरानी विद्वान की ओर देखा, जिन्होंने अब अपना सिर शर्म से झुका लिया था। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, हुजूर, जीवन में हर चीज की गुणवत्ता उसकी मात्रा से अधिक मायने रखती है। एक संपूर्ण गाढ़ा विचार 1000 पतले और व्यर्थ विचारों से श्रेष्ठ होता है। बीरबल के ज्ञान के आगे ईरानी विद्वान को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने बीरबल के ज्ञान को सिर झुकाकर प्रणाम किया और दरबार से विनम्रतापूर्वक विदा ली। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट कर उनकी जय जयकार की। अकबर ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। लेकिन मुझे अब भी ये जानने की उत्सुकता है कि तुमने उस दूध की गुणवत्ता का रहस्य कैसे जाना? क्या कोई गूढ़ मंत्र था या तुमने कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाया? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, न कोई मंत्र, न कोई विशेष विज्ञान। समाधान अत्यंत सरल था। रात को जब मैं वो कटोरा अपने साथ ले गया, मैंने उसे धीमी आंच पर खूब देर तक उबाला। गुणवत्ता तब पता चलती है जब दूध अपनी पूरी सारगर्भिता, एसेंस, को प्रकट कर दे। जब मैंने उसे तब तक पकाया जब तक वो आधा रह गया और अत्यंत गाढ़ा हो गया, तो ये स्पष्ट हो गया कि वह दूध कितना शुद्ध और गाढ़ा था। केवल पतला दूध उबालने पर तुरंत भाप बन जाता, जबकि उत्तम दूध अपनी सघनता बनाए रखता है। यह सुनकर सारा दरबार बीरबल की सहज बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान की सराहना करने लगा। बादशाह अकबर का मुखमंडल संतोष और गर्व से जगमगा उठा। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, वाह बीरबल, तुम हमेशा सिद्ध कर देते हो कि सबसे जटिल समस्या का समाधान भी केवल सहज बुद्धि और ईमानदारी से संभव है। तुमने न केवल दूध की शुद्धता परखी, बल्कि ये भी बताया कि असली गुण की पहचान के लिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और सही कसौटी की आवश्यकता होती है। उन्होंने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए 1000 सोने की मोहरें भेंट की जाएं। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, खासकर वो मंत्री जिसने ये चुनौती दी थी, बीरबल के चरणों में नतमस्तक हो गए। उस दिन से अकबर के राज्य में दूध की गुणवत्ता परखने के लिए ये उबालकर गाढ़ा करने का तरीका एक मानक बन गया। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का प्रकाश रसोई के साधारण काम में भी छिपा हो सकता है। बीरबल की इस असाधारण युक्ति ने केवल दूध की शुद्धता ही नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता की गहराई भी साबित कर दी थी। पराजित मंत्री, जो पहले बीरबल से ईर्ष्या रखता था, अब स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन वो ये भी समझ गया था कि बीरबल की टक्कर का कोई नहीं है। बादशाह अकबर को बीरबल पर पहले से भी अधिक गर्व महसूस हुआ। उन्होंने अक्सर दरबार में घोषणा की,
बीरबल की सूझबूझ हमारे राज्य के लिए अनमोल रत्न है, जो साधारण सी चीजों में भी असाधारण सत्य खोज लेता है। इस घटना के बाद बीरबल ने लोगों के बीच एक नई कहावत प्रचलित कर दी। गुण को जानने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि अनुभव और समझ की गर्मी चाहिए। ये सीख राज्य के हर छोटे बड़े निर्णय में लागू होने लगी। इस प्रकार एक कटोरा दूध और बीरबल की सहज बुद्धि ने युगों युगों तक ये संदेश फैलाया कि सच्ची परीक्षा हमेशा सादगी में ही छिपी होती है। बीरबल का नाम अब सिर्फ शाही सलाहकार के रूप में नहीं, बल्कि लोक ज्ञान के प्रतीक के रूप में गूंजने लगा। अकबर के लिए वो कटोरा दूध केवल एक साधारण पेय नहीं था, बल्कि वो ज्ञान की कसौटी बन गया था। बीरबल द्वारा सिद्ध किया गया वो सरल सत्य कि पानी चाहे कितना भी घुल मिल जाए, उसकी अपनी पहचान बनी रहती है, अब शासन कला का मूल मंत्र बन चुका था। जब भी दरबार में कोई गूढ़ या जटिल समस्या आती, बादशाह बीरबल की ओर देखते और कहते, बीरबल, इसमें भी दूध जैसा कोई गूढ़ सत्य छिपा होगा, उसे उजागर करो। बीरबल ने इस शाही भरोसे का उपयोग करते हुए कई कठोर और जटिल सरकारी नियमों को सरल बनाया। उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह शुद्धता सादगी में पाई जाती है, उसी तरह सच्चा न्याय भी स्पष्टता में निहित होता है। दूध की परीक्षा ने राज्य में ईमानदारी और पारदर्शिता की एक नई लहर पैदा कर दी। लोग अब बीरबल की सहज बुद्धि के प्रति गहरा सम्मान रखते थे, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था कि सबसे बड़ी पहेलियां अक्सर सबसे साधारण वस्तुओं के भीतर ही छिपी होती है। बस उन्हें पहचानने के लिए निर्मल दृष्टि चाहिए। बीरबल की ये प्रसिद्धि मात्र दरबार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पड़ोसी राज्यों के दरबारों में भी उनकी बुद्धि के किस्से गूंजने लगे। बादशाह अकबर स्वयं भी बीरबल की हर बात को बड़े ध्यान से सुनते थे, फिर भी उनकी परीक्षा लेने का मोह नहीं छोड़ पाते थे। एक दिन जब दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा था, बादशाह ने सोने की एक नक्काशीदार कटोरी मंगवाई। कटोरी एकदम खाली थी। अकबर ने उसे बीरबल की ओर बढ़ाया और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ पूछा, बीरबल, पिछली बार तुमने दूध की शुद्धता सिद्ध की थी, अब बताओ इस खाली पात्र में ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं देता पर वही सबसे अधिक मूल्यवान है। सभी दरबारी अचंभित रह गए। कोई हवा कहता तो कोई शून्य, परंतु बीरबल की आंखें शांत थी। उन्होंने कटोरी को सम्मानपूर्वक हाथ में लिया, कुछ क्षण सोचा और फिर सहजता से उत्तर दिया, जहांपनाह, इस खाली कटोरी में ऐसी वस्तु है जिसके बिना कोई भी वस्तु अर्थहीन है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, इस खाली कटोरी में सबसे अधिक मूल्यवान है स्थान, स्पेस। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। एक पात्र का वास्तविक मूल्य उसके खालीपन में निहित है। यदि ये कटोरी पहले से ही किसी वस्तु से भरी होती, तो ये किसी नई वस्तु को धारण करने की क्षमता खो देती। यदि इसमें स्थान न होता, तो इसमें न तो दूध समा सकता था, न शहद और न ही आपके शाही खजाने के रत्न। स्थान ही वो नींव है जो हर वस्तु को मौजूद होने और समाने की अनुमति देता है। दरबार में एक गहन शांति छा गई। सभी दरबारी इस अप्रत्याशित उत्तर पर विचार करने लगे। बादशाह अकबर का चेहरा खुशी से दमक उठा। उन्होंने अपने सिंहासन से खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की। वाह बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान को केवल आंखों से नहीं, बल्कि मस्तिष्क के गहरे विचारों से देखा जाता है। तुमने इस खालीपन के महत्व को समझाकर मेरे ज्ञान के कटोरे को भर दिया है। बादशाह ने आगे बढ़ते हुए बीरबल को गले लगाया। उन्होंने अपनी उंगली से अपनी बहुमूल्य अंगूठी उतारी और बीरबल की ओर बढ़ाते हुए बोले, ये सम्मान तुम्हारी असाधारण सोच के लिए है। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा पात्र स्थान या वस्तु नहीं, बल्कि ग्रहणशील मन होता है। इसके बाद बादशाह ने दूध के उस कटोरे की ओर संकेत किया जो चुनौती की शुरुआत में रखा गया था। और इस दूध का क्या? अब इसे खाली करने का समय आ गया है। उन्होंने शाही भंडारी को आदेश दिया कि इस दूध को राज्य के बच्चों में बांट दिया जाए
और 10 स्वर्ण मुद्राएं बीरबल को पुरस्कार स्वरूप भेंट की जाए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर सम्मान ग्रहण किया। सभी दरबारीगण बीरबल की त्वरित और गहरी समझ की दाद दे रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल बादशाह की पहेली सुलझाई, बल्कि जीवन का एक अमूल्य दर्शन भी समझाया था। बादशाह अकबर, जो शांत और गंभीर मुद्रा में बीरबल को देख रहे थे, अब अपनी सिंहासन से उठे। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुम केवल हाजिर जवाबी नहीं हो, तुम वास्तव में मेरे राज्य की अनमोल दौलत हो। तुमने साबित कर दिया कि सबसे मीठा भोजन वह है जो बांटा जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति वो ज्ञान है जो दूसरों के काम आए। बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आपकी न्यायप्रियता और आपकी पहेली थी जिसने मुझे इस दर्शन तक पहुंचाया। खाली कटोरे का दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में नई समृद्धि के लिए जगह बनाने हेतु हमें पहले संकीर्णता और लोभ का त्याग करना होगा। इस बात से अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को आदेश दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को सदैव याद रखा जाए। उस दिन दरबार समाप्त हुआ, लेकिन उस एक कटोरे दूध का पाठ और उसके पीछे छिपा त्याग का सिद्धांत हर दरबारी के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। कुछ सप्ताह बीत गए और त्याग का वह दर्शन केवल एक चर्चा का विषय बनकर नहीं रह गया। वो सिद्धांत जल्द ही प्रशासन की कसौटी पर परखा जाने वाला था। राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में सूखा पड़ने के कारण अनाज का संकट गहरा गया। कुछ लालची व्यापारियों ने मुनाफाखोरी शुरू कर दी, जिससे प्रजा में हाहाकार मच गया। जब ये समस्या दरबार में आई तो अधिकांश मंत्रियों ने कठोर दंड और कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा, लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखें शांत थी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हमें केवल नियम नहीं बनाने, बल्कि त्याग की भावना को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। जब तक राजकोष स्वयं उदारता का खाली कटोरा नहीं बनेगा, तब तक व्यापारी लोभ का त्याग नहीं करेंगे। बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले शाही भंडार से गरीबों के लिए अन्न वितरण शुरू किया जाए, ताकि त्याग का संदेश ऊपर से नीचे तक जाए। अकबर ने तुरंत ये आदेश दिया और इस तरह एक कटोरे दूध का सबक राज्य की भलाई का आधार बन गया। शाही भंडार खुलने के पहले सप्ताह में ही राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। जब लोगों ने देखा कि सम्राट स्वयं त्याग की मिसाल पेश कर रहे हैं, तो उनमें राज के प्रति केवल भय नहीं, बल्कि स्नेह और अपनत्व का भाव जागा। बड़े व्यापारियों को अपनी संकीर्णता पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जो व्यापारी पहले मुनाफे के लिए अन्न जमा करके रखते थे, उन्होंने अब स्वेच्छा से अपने गोदामों के द्वार खोल दिए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन संग्रह में नहीं, बल्कि वितरण में है। केवल एक महीने के भीतर बाजार में वस्तुओं की कीमतें सामान्य हो गई और राजकोष भी पहले से अधिक दान से भर गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हारा वो खाली कटोरा सचमुच समृद्धि का आधार बन गया। अब बताओ, उस पहले एक कटोरे दूध का रहस्य क्या था जिसका तुमने जिक्र किया था? बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, वो कटोरा केवल दूध नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक था। एक छोटा सा त्याग जब ऊपर से शुरू होता है, तो वो नीचे जाकर एक विशाल नदी बन जाता है। हमें लोगों को त्यागने का आदेश नहीं देना था, बल्कि उन्हें त्याग का मीठा स्वाद चखाना था। अकबर ने समझा कि बीरबल ने केवल अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि मानव मन का इलाज किया था। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने बीरबल को स्नेह से गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने साबित कर दिया कि राज्य की सबसे बड़ी दौलत तिजोरी में नहीं, बल्कि प्रजा के हृदय में होती है। बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, वो कटोरा सिर्फ शुरुआत थी। मैंने लोगों को सिखाया कि अगर हर व्यक्ति अपने पास मौजूद थोड़े का भी त्याग करेगा, तो पूरे समाज का बहुत बन जाएगा। जब किसी ने अपनी ओर से पहला त्याग किया,
तो दूसरों में भी उदारता की भावना जागृत हुई। वो एक बूंद विश्वास, अंततः प्रेम और सहयोग का सागर बन गया। यही वो बुद्धिमत्ता थी जो किसी शाही आदेश से नहीं बल्कि एक छोटे से उदाहरण से उपजी थी। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन अकबर ने सीखा कि शासक का सच्चा बल उसकी आज्ञाओं में नहीं बल्कि उसके स्वयं के एक कटोरा दूध जैसे त्याग में छिपा होता है। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गर्मजोशी से गले लगाया। मेरे प्रिय मित्र, उन्होंने भावुक होते हुए कहा, आज तुमने मुझे केवल एक सामाजिक सिद्धांत नहीं सिखाया बल्कि राजधर्म का सार बता दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा शाही कोष और मेरी सेना मेरी असली शक्ति है, पर असल बल तो मेरी प्रजा के उस छोटे से समर्पण में है जिसे तुमने एक कटोरा दूध के माध्यम से दर्शाया। बीरबल ने हमेशा की तरह विनम्रता से सिर झुकाया। उस दिन के बाद बादशाह अकबर के शासन करने का तरीका मौलिक रूप से बदल गया। उन्होंने शाही फरमान जारी करने से पहले हमेशा सोचा कि क्या वो स्वयं उस नियम या त्याग का पालन करने के लिए तैयार है। वो कटोरा दूध का पाठ अब केवल दरबार की कहानी नहीं रहा बल्कि शासन प्रणाली का मूल मंत्र बन गया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि महानता विशालता में नहीं बल्कि सही समय पर किए गए विनम्रतापूर्ण आरंभ और सामूहिक सहयोग की नींव में निहित होती है। बीरबल की महानता ये थी कि वो जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान महल की भव्यता या सेना के बल से नहीं बल्कि रोजमर्रा की साधारण वस्तुओं जैसे एक कटोरा दूध के प्रयोग से निकालते थे। उनका दर्शन ये था कि यदि कोई पाठ हृदय से ग्रहण किया जाए तो वो शाही दस्तूरों और कठोर कानूनों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल केवल एक चतुर दरबारी नहीं बल्कि सत्ता की अहंकारग्रस्त आंखों पर बांधी गई विवेक की पट्टी थे। उन्होंने बीरबल को पहले से भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया क्योंकि बीरबल ने उन्हें सिखाया था कि शासन करना दंड देने की कला नहीं बल्कि उदाहरण स्थापित करने और सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी है। मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल की पहचान केवल उसकी समृद्धि से नहीं बल्कि उस नैतिक नींव से भी हुई जो ऐसे सरल और प्रभावी पाठों पर टिकी थी। बीरबल का दूध का कटोरा आज भी ये बताता है कि सच्चा नेतृत्व तब शुरू होता है जब नेता खुद को जनता से अलग नहीं बल्कि उसी सामूहिक प्रयास का एक विनम्र हिस्सा मानता है। अकबर इस पाठ को कभी नहीं भूले। उस दिन के बाद जब भी कोई जटिल राजनीतिक या नैतिक प्रश्न उठता, बादशाह अनजाने में उस खाली दूध के कटोरे की सादगी को याद करते। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान अक्सर सबसे साधारण चीजों में छिपा होता है जिसे केवल खुली आंखों से देखने की आवश्यकता होती है। बीरबल के प्रति उनका सम्मान और भी गहरा हो गया और अब उनकी चर्चाएं केवल शासन की नीतियों तक सीमित नहीं थी बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित होती थी। शाही दरबार में दूध का कटोरा एक मुहावरा बन गया था जिसका प्रयोग तब किया जाता था जब किसी समस्या का समाधान शक्ति से नहीं बल्कि विनम्रता, जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयास से खोजना होता था। बीरबल की ये छोटी सी कहानी साम्राज्य की नींव का पत्थर बन गई। ये सिद्ध करता था कि महानता केवल विजय में नहीं बल्कि सबके बीच समान रूप से खड़े होने की क्षमता में निहित है। बीरबल अब केवल सलाहकार नहीं बल्कि बादशाह का नैतिक विवेक बन गए थे। सम्राट अकबर को बीरबल की इस मौलिक सोच पर गर्व था। वो अब न केवल सलाहकार थे बल्कि दरबार में सद्भाव और संतुलन का प्रतीक बन चुके थे। एक बार साम्राज्य में एक जटिल न्यायिक समस्या उत्पन्न हुई। दो किसान एक ही खेत पर अधिकार जता रहे थे। सबूत अस्पष्ट थे और गांव के पंच भी कोई निर्णय नहीं दे पा रहे थे। जब यह मामला बादशाह के सामने आया तो अधिकांश दरबारियों ने सुझाव दिया कि खेत को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, लेकिन अकबर ने तुरंत इस शक्ति द्वारा समाधान को नकार दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यहां न्याय का अर्थ केवल बंटवारा नहीं है, यहां बीज बोने वाले के पसीने की कीमत का सम्मान करना है। याद रखो,
दूध का कटोरा खाली नहीं रहना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। अगले दिन उन्होंने दोनों किसानों को एक अनोखा प्रस्ताव दिया। जो भी किसान उस खेत की मिट्टी से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु लाएगा, खेत उसी का होगा। दरबारी हैरान थे कि मिट्टी से सोना या मोती कैसे मिल सकता है, पर बीरबल का उद्देश्य कुछ और ही था। वे जानते थे कि विनम्रता और जिम्मेदारी ही सच्चे मालिक की पहचान कराएगी।